Hey everyone, welcome again to PTS CAD Expert। कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स। सो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब पाइल फाउंडेशन के बारे में। पहले हम लोग जानेंगे ये जो पाइल फाउंडेशन होती है ये कौन सी टाइप की फाउंडेशन होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो पाइल फाउंडेशन वो प्रोवाइड करते हैं, व्हाई डू वी प्रोवाइड पाइल फाउंडेशन। बात करेंगे हम लोग पाइल फाउंडेशन कौन सी टाइप की होती है। अब पाइल फाउंडेशन जो होती है ये हमारे डीप फाउंडेशन के लिस्ट में आती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग पाइल फाउंडेशन, देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। लाइक या तो हमारे पास जो लोड आने वाला होता है सुपर स्ट्रक्चर का, या तो वो बहुत हेवी हो सकता है या तो वो अनइवन हो सकता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारे पास जो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, वहां पे हम लोग पाइल्स प्रोवाइड करते हैं। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारे पास जहां पे हम लोग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं वहां पे हमारे पास रिवर बेड आ सकता है। तीसरा मेन रीजन पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करने का ये हो सकता है कि उस एरिया में इरोजन्स फ्रीक्वेंटली आते होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि आप कैसे पढ़ेंगे ये जो प्लान है इसका प्लान कैसे पढ़ेंगे आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कितने पाइल्स निकलती है एक कैप में, पाइल कैप क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कितने उसमें कॉलम्स निकलते हैं उसमें सुपर स्ट्रक्चर में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट पाइल्स हैं हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस भी है, और इन सेक्शंस में आप यहाँ पे चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन बी भी हमारा है, सेक्शन ए है। यहाँ पे भी आप सेक्शन डी देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन सी देख सकते हैं। ये सेक्शन सी क्या है, ये सेक्शन डी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, उसमें रेनफोर्समेंट डिटेलिंग क्या है, इसमें हमारा मास्टर रिंग क्या है, इसमें हमारा स्पाइरल रिंग क्या है, इसमें हमारा मेन रेनफोर्समेंट क्या है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पाइल कैप है, ये पाइल कैप क्या है, ये सारी चीजें आज हम लोग इसमें जानेंगे। एट द एंड हम लोग इसमें प्रॉपर तरीके से एक एक्सेल शीट भी जनरेट करना सीखेंगे। तो अगर आप ये सारी चीजें लाइव सीखना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें लाइव मेगा इंटर्नशिप इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसकी क्लासेस इन द इवनिंग रहती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो आप देख रहे हैं, ये प्लान देख रहे हैं, ये हमारे पास है पाइल लेआउट प्लान। ठीक है, यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो हमारे पाइल्स है, डिफरेंट पाइल्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं थोड़ा पाइल्स के प्लान को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई हाई फाई प्लान नहीं होता है इसका, यहाँ पे सिंपल सा प्लान है इसका। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे P1, यहाँ पे ये वन पाइल वन दिया गया। वन पाइल वन का मतलब होता है कि मान के चलिए ये कुछ ऐसा पाइल कैप है, ठीक है ना, इसके नीचे एक पाइल दी गई है, ओके, और उसके ऊपर एक हम लोग ने कॉलम निकालना है, पेडेस्टल कॉलम। ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट P1 मींस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2P1 का मतलब होता है हमने नीचे से दो पाइल्स देने हैं, ओके, ऊपर से हमने एक पेडेस्टल निकालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पाइल्स 2। यहाँ पे देखिए 3 पाइल्स 2 का मतलब होता है यहाँ पे 3 पाइल्स है हमारे, यहाँ पे एक पाइल, यहाँ पे दूसरी पाइल, और यहाँ पे तीसरी पाइल है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर पार्ट जो है ना, यहाँ पे हम लोग ने 2 पेडेस्टल्स निकालने हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे ये समझ में आया है, एकदम सिंपल सी चीज़ रहती है। और यहाँ पे अगर आप आएंगे, यहाँ पे हमने एक और पॉइंट पता चल गया, वो ये है कि हमारे पास जो पाइल्स है वो 2 टाइप्स के हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पाइल 1 है यहाँ पे, और पाइल 2 है। ठीक है, पाइल 1 को हम लोग समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है पहले ओवरऑल लेंथ ऑफ द पाइल। ठीक है, कितना दिया है, अगर मैं इसको रोटेट करूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे दिया है ग्रेटर और इक्वल 18,000 mm, मतलब 18 मीटर। ग्रेटर और इक्वल का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे हमने जहाँ पे हमने ये जो नीचे देख रहे हैं ना आप, ये एच, जहाँ पे हमने हार्ड स्ट्रेटा अचीव हो गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये ग्रेटर और इक्वल टू 18,000 का मतलब होता है हमने हार्ड स्ट्रेटा अचीव करना है। ठीक है ना, हार्ड स्ट्रेटा अचीव हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ने रुकना है, चाहे वो 20 मीटर तक क्यों ना जाना पड़े हमने। ठीक है, क्लियर है, ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर और इक्वल टू। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ अलग डिटेल और दी गई है, यहाँ पे अलग डिटेल कुछ और दी गई है। देखिए ये जो डिटेल्स है, ये कैसे हम लोग कैसे देखेंगे, इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने देखना पड़ेगा ये सेक्शंस। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सेक्शन बी देख रहे हैं, और यहाँ पे आप सेक्शन ए देख रहे हैं, जो डिटेल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम पहले सेक्शन
बीबी देख लेते हैं, नीचे से ही देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट है जो यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा आपको, वो है ग्रेटर देन 2000 mm। मतलब जो हमारा हार्ट डेटा है, हार्ट डेटा अचीव होने के बाद भी जो उसका लोअर साइड होगा, लोअर साइड में भी हमने क्या करना है, कम से कम 2 मीटर उसके अंदर चले जाना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज़ पता चल गया हमें, वो ये है कि हमारे पास जो पाइल है उसका डाया, हमारे पास पाइल 1 का डाया जो हमारे पास है वो 800 mm है, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बीबी सेक्शन देखेंगे हम लोग। बीबी सेक्शन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बीबी सेक्शन में 1, 2 और 3 दिया है। अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा और जूम इन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1-1 में क्या दिया है, ये 1-1 में सेंटर दिया है। मतलब जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट है, ये 1 है। तो 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 का मतलब है हमारे पास जो है ये टोटल 18 डॉट्स है। 18 डॉट्स मतलब होता है 18 बार्स है, वो भी 16 mm के। बात क्लियर हो गई, ओके। अगेन यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 में दिखा रहा है आउटर में। आउटर में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए T10/200 स्पाइरल स्टीरअप्स। मतलब ये जो है ना, ये स्पाइरल स्टीरअप्स जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो स्पाइरल स्टीरअप्स आप चेक कर रहे हैं, ये हमने 10 mm के लगाने हैं, ठीक है ना। और इसका जो पिच है यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 mm है। क्लियर है, ओके। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरे वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे अब पॉइंट नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 हमें डिटेल दे रहा है। जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो मास्टर रिंग है, अंदर की तरफ से जो हमने मास्टर रिंग प्रोवाइड करनी होगी, क्लोज रिंग, उसका डाया जो है 16 mm, और वो भी हमने प्रोवाइड करना है हर 2 मीटर के बाद। तो यहाँ पे हर 2 मीटर के बाद हमने एक रिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया सेक्शन बीबी। अब हम मुड़ते हैं सेक्शन ए की तरफ से। लेकिन सेक्शन ए की तरफ मुड़ने से पहले हमने एक और चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स जो है ना, ये सेक्शन बीबी की जो डिटेल्स है, ये कहाँ तक है, ये 14 मीटर तक ही है। बात समझ में आ गई, यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर है, ओके। अब सेक्शन ए की तरफ आते हैं। सेक्शन ए में दिया है A1, और यहाँ पे 2 नहीं दिया है, यहाँ पे 3 दिया है और 4 दिया है। 2 में जो डिटेल्स थी ना, 2 में हमारी जो डिटेल्स थी वो थी हमारे पास T10/200 स्पाइरल जो रिंग थी हमारे पास, वो हमने क्या करना है, यहाँ पे भी प्रोवाइड करनी है और यहाँ पे भी प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए यहाँ पे डिटेल अलग से प्रोवाइड नहीं की। अब यहाँ पे देखो 1 जो है यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे 1 का मतलब है तो जो हमारे बार्स है सीधे ऊपर तक जाएंगे। क्लियर है, वो भी कौन से 16 mm के बार्स। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि नीचे अलग डाया है ऊपर अलग डाया है, ऐसा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 दिया गया है अंदर की तरफ से, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 का मतलब है यहाँ पे अगेन हमने क्या करना है, मास्टर रिंग्स प्रोवाइड करने हैं, वो भी 2000 mm की स्पेसिंग के साथ। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 दिया गया है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट नंबर 4 दिया गया है। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे देख सकते हैं आप, T10/100 सेंटर टू सेंटर, 100 पिच। यहाँ पे देखिए 100 यहाँ पे पिच दिया गया है, और यहाँ पे देखा इसकी वजह से यहाँ पे 2 सेक्शंस बनाए गए हैं। इस पिच की वजह से यहाँ पे देखिए ये सेक्शन अलग हो गया और ये सेक्शन अलग हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये जो सेक्शन 1-1 है हमारा है, ये सेक्शन 1-1 हमारा 4 मीटर तक वैलिड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्कोप ऑफ द सेक्शन ए इज वैलिड अप टू 4000 mm। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिटेल्स 4 में लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास जो पाइल की जो डेप्थ है, वो पाइल की जो डेप्थ है या पाइल कैप की जो डेप्थ है, वो हमारी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। क्लियर है, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ये पाइल कैप है हमारी, ओके। बात समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें डिफरेंट चीज़ें निकालनी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं दिया गया है, यहाँ पे एल कितना मोड़ना है, यहाँ पे जो एल की डिटेल है ना, यहाँ पे एल की डिटेल्स नहीं दी गई है। यहाँ पे देखिए एल की डिटेल्स यहाँ पे नहीं दी गई है। तो यहाँ पे हमने अगर एल की डिटेल्स नहीं दी गई होगी तो हम लोग यहाँ पे आंखें बंद करके 300 mm ले लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। वो साइड के नॉर्म्स हैं हमारे। उसके बाद हमने क्या करना है, स्पाइरल बार्स निकालने हैं। उसके बाद हमने मास्टर रिंग निकालना है। ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके निकालेंगे एक्सेल शीट में। तो चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पे। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा जो फॉर्मेट है वो फाइनली रेडी हो गया है। मैं एक एक करके ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट डिस्कस करना है। वो ये है कि अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो हमारा जो लाइव बैच है, लाइव मेगा इंटर्नशिप इन सिविल इंजीनियरिंग, जो कि ऑनगोइंग है, जिसकी लाइव क्लासेस रात के 9:30 बजे होती है, और जिसमें हम लोग बिल्डिंग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बार बेंडिंग, स्केड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, ऑटोकैड, YQ आर्च, और उसमें हम लोगों ने टोटल स्टेशन भी ऐड ऑन किया हुआ है।
यहाँ पे आ जाइए। पहला पॉइंट क्या हमने देखना है, पहले यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट क्या है आपका, कौन सी प्रोजेक्ट किस कंपनी के लिए आप बना रहे हैं या इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ये है बेसिकली सीमेंट मिल जिसका ये प्रोजेक्ट है, जिसकी ये ड्राइंग है। अब यहाँ पे क्लाइंट कौन सा है, अंबुजा सीमेंट्स है हमारे पास। कॉन्ट्रैक्टर कौन है, पीटीएस कैड एक्सपर्ट। ड्राइंग नंबर क्या आपने अपने हिसाब से देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देना है डायमीटर ऑफ द पाइल। अगर आपके पास डिफरेंट साइज के पाइल्स है उनका देना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट साइज के पाइल्स है, डिफरेंट के 2 साइज के पाइल्स है यहाँ पे हमारे पास। सब आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 800 है। ठीक है, क्लियर। दोनों को हम लोग रिलेट करके चलेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पाइल कवर, पाइल का कवर कितना है वो भी हमारे पास यहाँ पे 70 है। कहाँ से पता चला, अगेन यहाँ पे ड्राइंग पे चाहिए और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप ड्राइंग का कवर चेक कर सकते हैं। लेट मी शो यू, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कवर कितना है, यहाँ पे 70 mm का कवर दिया है। और एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए अगर आपका बार है 16 mm तो यहाँ पे लैब कितना है 915। अगर आपका बार 20 mm का है तो आपका लैब कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स 1400 mm। क्लियर है, ओके। चलिए यहाँ पे आइए वापस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है डेवलपमेंट टैंक के लैब लेंथ यहाँ पे 915 या 1400, डिपेंड करता है कि आपके जो बार का डाया है वो कितना है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी है। ये सेक्शन ए और सेक्शन बी क्या है हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा ये सेक्शन ए और सेक्शन बी क्या है। सेक्शन ए और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन बी। क्लियर है, ओके। चलिए यहाँ पे ये वापस आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी में पिच की वेट्स क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिच की वेट जो है हमारे पास है यहाँ पे 100 है और दूसरे वाले केस में हमारे पास 200 है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे मास्टरिंग की जो स्पेसिंग है वो कितनी है, वो है 2000 mm। अगर आप यहाँ पे अगेन चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा। यहाँ पे देखो मास्टरिंग की स्पेसिंग है, ये देखिए T16 2000 mm। ठीक है, क्लियर है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मीटर की स्पेसिंग के साथ हम लोग ये प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मास्टरिंग, यहाँ पे T10 नहीं, मास्टरिंग तो हमारा ओवरऑल एक ही लगेगा। यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी। क्लियर है, ओके। चले अब आइए वापस। अब क्या रह गया हमारा, देखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक बार ड्राइंग देख लीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब होता है जहाँ से आपने ये देखिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्न कहलाई जाती है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की एक टर्न कहलाई जाती है। ठीक है, ओके। टोटल जो स्पाइरल होता है वो इस तरीके से होता है। स्टार्ट हम लोग ने यहाँ से किया, एंड यहाँ पे किया, फिर से स्टार्ट किया यहाँ पे, एंड यहाँ पे किया। अगेन यहाँ पे अगर आप बेहतर तरीके से देखना चाहोगे इसको, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से मैंने एंड किया यहाँ पे मेरी एक टर्न कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्लियर है। एक मेरा पूरा स्पाइरल कंप्लीट हो गया। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, ओके। अगेन यहाँ पे दूसरा कंप्लीट हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, अगेन यहाँ से पहुँच गया मैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिच। कल भी मैंने, इससे पहले भी मैं आपको बताया कि पिच यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको पिच कहते हैं। ठीक है ना, ओके। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए वापस चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वापस आइए यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालते हैं वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग निकालते हैं, हमारे पास जो टोटल हाइट है कॉलम की, ठीक है, टोटल हाइट की कॉलम की जो टोटल हाइट ऑफ द कॉलम डिवाइड बाय हमारे पास क्या करना है, स्पेसिंग कौन सी, हमारे पास जो स्पेसिंग किसकी रहती है, यहाँ पे जो पिच की स्पेसिंग है ना, पिच, यहाँ पे स्पेसिंग नहीं, यहाँ पे पिच है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अगेन मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे हाइट डिवाइड बाय पिच। क्लियर है, ओके। यहाँ पे देखना है आपको हाइट क्या है आपकी, वो देखेंगे आप यहाँ से, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा हाइट टोटल क्या है आपकी। यहाँ से आप देख सकते हैं सेक्शन ए में आपकी, सेक्शन बी में अलग हाइट है, सेक्शन ए में अलग हाइट है। क्लियर है, कोई इशू नहीं। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं तो हम लोग अलग अलग इसको करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे आइए वापस। यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको फिलहाल एज इट इज हम लोग छोड़ेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल बार को हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पे आइए वापस और यहाँ पे चेक करें वर्टिकल बार का जो डाया है हमारा। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 1 में आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पे मेन बार जो है हमारा है, ये हमारा है, इट्स लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 नंबर ऑफ बार्स है, वो भी डायमीटर क्या है 16 mm। क्लियर है। यहाँ पे ये वापस और यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे डायमीटर ऑफ द बार इट्स 16 mm। ओके, चलिए यहाँ तो हो गया। हमारे पास जो डायमीटर ऑफ द बार है वो कितना है, हमारे पास डायमीटर ऑफ द बार है वो है 16। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सेट्स अगेन हमने ड्राइंग को कंसल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ड्राइंग को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल हमारे पास ये 47 बनती है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए और यहाँ पे मेंशन कर लीजिए इट्स 47। ओके, मेंशन कर लिया आपने। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स पर पाइल हमारे पास जो नंबर ऑफ बार्स है वो है 18। क्लियर है? ओके, उसके बाद यहाँ पे कटिंग लेंथ। अब कटिंग लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे कटिंग लेंथ, यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने देखना पड़ेगा एक बार फिर से ड्राइंग। और यहाँ पे देखिए पाइल नंबर कौन सी, ये 800 वाली पाइल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ देखिए फिलहाल इसको मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास ये है 18,000 मतलब 18 मीटर की पाइल हमारी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये 915 ऐड कर दीजिए। ओके, और मैंने इससे पहले भी क्या कहा था आपको, अगर ये एल आपको नहीं मेंशन्ड है तो आपको क्या करना है, एज पर द साइट नॉर्म्स आपको ये 300 mm ले लेना है। ठीक है, चलिए इसको एक बार मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे आइए, इक्वलिटी करिए। ओके, और यहाँ पे ब्रेस ऑन के यहाँ पे 18 प्लस इट्स 0.915 प्लस 0.3। ओके, एंटर कर दीजिए। ये आपके 19.215, लेकिन अभी नहीं, इसमें माइनस क्या करना है, माइनस करेंगे हम लोग बैंड डिडक्शन। बैंड डिडक्शन कितना है हमारे पास, 2d, 2 मल्टीप्लाई बाई डी, डी इज डायमीटर ऑफ द बार, डायमीटर ऑफ द बार कितना है 16। ओके, यहाँ पे डायमीटर ऑफ द बार आपको डिवाइड बाई 1000 भी करना है क्योंकि ये mm में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपकी जो कटिंग लेंथ है वो आ चुकी है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm। अब हमने क्या करना है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर डायमीटर ऑफ द बार में ये सारी एंट्रीज आ जाएंगी? तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक फॉर्मेट लगाना है, इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेट। क्या कहते हैं? कंडीशनल फॉर्मेट। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इक्वलिटी कर लेते हैं। इफ दिस 16 इज इक्वल टू 8 देन कैसे लगाते हैं, कॉमा करके। ठीक है, ओके, देन क्या करना है हमने, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ सेट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय कटिंग लेंथ है, ये इस पर्टिकुलर जो हमारा रो है इसमें आना चाहिए, इस पर्टिकुलर कॉलम में आना चाहिए। क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे करेंगे एंटर। अब यहाँ पे देखिए फॉल्स क्यों दिखा रहा था, फॉल्स इसलिए दिखा रहा था कि कॉमा करके मैंने 0 नहीं दिया था यहाँ पे। क्लियर है? ओके, इसी तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पे भी ऐसा ही लगाना है, यहाँ पे भी ऐसा ही लगाना है, यहाँ पे भी ऐसा ही लगाना है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे ऑटोमेटिकली ये जो एंट्रीज हैं यहाँ पे आएंगी। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इस वाले सेल में एंट्री करूँगा इक्वल टू, और यहाँ पे इफ अगेन, अब यहाँ पे देखिए ब्रेस ऑन कर लीजिए। इफ दिस इक्वल 16 इज इक्वल 16। ओके, अगर ये 16 के बराबर है देन के लिए कॉमा करेंगे, ऑल दिस क्वांटिटीज दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेट्स मल्टीप्लाई बाय कटिंग लेंथ, कॉमा करिए 0 और यहाँ पे करिए ब्रेसेस ऑफ, दैट्स इट, कर लीजिए। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं भाई, यहाँ पे टोटल कटिंग लेंथ जो है वो भी किस कॉलम में 16 वाले डाय में आपका आ चुका है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये हो गया हमारे जो मेन बार है वो क्लियर हो गया। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, मास्टरिंग देखते हैं। मास्टरिंग देखने से पहले यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला। ठीक है, अगेन मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने अभी 300 कहा था ना मोड़ने के लिए, ये है, और ये जो ऊपर की तरफ है यहाँ पे देखिए जो हमने मोड़ना नहीं है वो ये वाला पोर्शन है। क्लियर है? ओके, और हमारी जो बात हुई थी टर्न्स की, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये टर्न है, ये टर्न है, ये टर्न है, ये टर्न है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये टर्न्स तो आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने मास्टरिंग पे आना है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गए थे, वो ये है कि यहाँ पे हमने लैप ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे लैप ऐड करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो डायमीटर ऑफ द बार है वो 16 mm है, तो यहाँ पे ड्राइंग में मेंशन किया गया है आपको कितना लेना है, इट्स 915, तो यहाँ पे मैं 0.915 ऐड कर देता हूँ। एक ही लैप मैंने ऐड कर दी है, एक लैप मैंने इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि हमारा जो हमारी जो लेंथ ऑफ द बार होती है वो 12 मीटर है। ठीक है ना, और टोटल हमारे पास 19 मीटर का ही है, तो दैट मीन्स एक ही लैप यहाँ पे ऐड होगा। क्लियर है? देखिए मास्टरिंग का जो डाया है वो एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मास्टरिंग, और अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 mm का है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 16 mm। ओके, अब हम क्या करना है, अब हमने मास्टरिंग को पहले समझना है। यहाँ पे ये वापस देखिए मास्टरिंग लगती कहाँ है, मास्टरिंग यहाँ पे अंदर की तरफ, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे लगती है मास्टरिंग। क्लियर है? अब क्या करना है हमने, यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, हमने सर्कमफ्रेंस निकालना है।
क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर। लेकिन उसके लिए हमने आर और आर पता होना चाहिए, और हमें पता है कि हमारा जो पाइल है, पाइल वन का डाया कितना है हमारे पास 800 mm, क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे पहले हमने कवर माइनस किया करना है, यहाँ पे मैं हाफ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो है डायमीटर का 400 आ जाएगा। अब इस 400 को क्या करना है हमने, 400 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ आउटर तक। अब हमने पहले कवर माइनस करना है, तो यहाँ पे मैं 400 को मैं डिडक्ट करूँगा कवर से। कवर कितना है मेरा 70 mm, ओके। फिर माइनस करना है, माइनस क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखिए जो स्पाइरल रिंग है ना, ये स्पाइरल रिंग, ये स्पाइरल रिंग को एज इट इज मैं इसका फुल डाया मैं डिडक्ट करूँगा। ये कितना है, लेट्स सपोज ये 10 mm है, ओके। उसके बाद ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला, ये जो हमारा मेन बार है वर्टिकल रेनफोर्समेंट, ये 60 mm है, ओके। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगेन मुझे माइनस करना है हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार, जो हमारे पास 60 mm है, जो मेन हमारी जो मास्टरिंग है उसका हाफ लेना है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाफ इसका ले लूँगा, और यहाँ पे 8 mm। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमारा आएगा वो हमारा आर डैश होगा। आर डैश मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, जो हमारी मास्टरिंग है उसका रेडियस, क्लियर है। चलिए देखते हैं इसको एक बार कैलकुलेट करके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मास्टरिंग, ठीक है। मास्टरिंग की स्पेसिंग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मास्टरिंग की स्पेसिंग आप देख सकते हैं 2000 मतलब 2 मीटर, क्लियर है। और टोटल क्या है हमारी डेप्थ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये है। और उसके बाद यहाँ पे ये 100 mm और प्लस करना हमने, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे 18.1 आएगा, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई करेंगे इस 2 मीटर से, +1 करेंगे, दैट्स इट, आपका हो गया। यहाँ पे ये वापस यहाँ पे ये इक्वलिटी करिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, राउंड अप, ओके। राउंड अप करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल डेप्थ क्या है, टोटल डेप्थ आपने 18.1 डिवाइड बाय स्पेसिंग क्या है आपकी 2 मीटर की, प्लस करना है 1, आपको कॉमा करना है 0, ओके दैट्स इट। यहाँ पे आपका काम हो गया। नंबर ऑफ सेट्स, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स में आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स था, यहाँ पे आना चाहिए था ये, ठीक है। एक बार फिर से करना पड़ेगा इसको, चले मैं एक बार कर लेता हूँ। आ गया हमारे पास, राउंड अप करके यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर ऑफ रिंग्स आ गए हमारे पास। हमारे पास टोटल कितने हैं, फिलहाल हमारे पास ये वाले केस में हमारे पास टोटल 47 है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कटिंग लेंथ, और कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे इसकी, कटिंग लेंथ हमारा सिंपल सा केस है, इट्स 2 पाई आर, ओके, ठीक है। अब 2 पाई आर निकल गया हमारा, 2 भी हमारे पास है, पाई भी हमारे पास है, आर तो यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ मेन रिंग, यहाँ पे देखो हो गया। अब आप क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक और चीज़ हमने यहाँ पे ऐड करना है, वो है हुक्स, 2 नंबर ऑफ हुक्स हमने इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पे ये वापस, और यहाँ पे ये इक्वलिटी करिए, इक्वलिटी करेंगे, इट्स 2 मल्टीप्लाई बाई पाई, इट्स 3.14, ओके। फिर मल्टीप्लाई करेंगे आर की वैल्यू क्या है ये, ओके। प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे आप, इट्स 10 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई डी इज डायमीटर ऑफ द बार, डायमीटर ऑफ द बार कितना है, वो आपका 16 mm है। तो यहाँ पे 16 कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 1000 से, एंटर आपका हो चुका है। ये भी आपकी, चले ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, अगेन हमने यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है 16 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एज इट इज को भी पेस्ट कर लीजिए, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल आ गया। अगर इसको डबल टैप करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा इसने ऑटोमेटिकली फॉर्मेट लिया हुआ है। बस एक रो में आपने क्या करना है, फॉर्मेट्स लगाने हैं, और यहाँ पे देखिए उसके बाद आपको एज इट इज को भी पेस्ट करना है, यहाँ पे ड्रैग डाउन करना है। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं और बिल्डिंग का जितना भी BBS है, जितनी भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग एस्टिमेशन है, क्वांटिटी सर्वे एनालिसिस है, वो सारी चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी लाइव बैच जो चल रहा है उसमें, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे हो गया, 2 चीज़ें हो गई हमारे पास। अब हमारे पास जो मेन चीज़ इसमें रहती है वो है स्पाइरल पार्ट। अब ये स्पाइरल पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, इसमें सर्कमफ्रेंस क्या है, इसमें पिच क्या है, वो एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं एक बार। इसकी जो कटिंग लेंथ है, स्पाइरल की जो कटिंग लेंथ है, इसकी कटिंग हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं इसके। पहले इसके लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स पता होना चाहिए। अब नंबर ऑफ टर्न्स कैसे पता चल जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता चल जाता है कि आपकी हाइट क्या है टोटल, डिवाइड बाय पिच, क्लियर है। ये आपने कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले वाले केस में क्या करना है, और यहाँ पे प्लस करना है हमने 2 से,
+2 क्यों करेंगे? क्योंकि जो पहला वाला रिंग है ना वो हम लोग एज इट्स पूरा ले लेते हैं, और लास्ट वाला रिंग है ना उसको भी हम लोग एज इट इज़ ले लेते हैं, पूरा प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें +2 करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं +2 किया हुआ है। अब हाइट क्या है अपनी? हाइट हमारे पास यहाँ पे 2 है, एक तो हमारी हाइट है 14 मीटर, एक तो हमारी हाइट है 4 मीटर। दोनों की स्पेसिंग अलग अलग है, दोनों का पिच अलग अलग है, हम लोग अलग अलग निकाल। केस 1 में हमने क्या किया, हाइट क्या है 14 मीटर, पिच क्या है 0.2, प्लस करेंगे 2, केस 1 सॉल्व। केस 2 में क्या है, केस 2 में हमने क्या करना है, केस 2 में हमने यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 + 2 अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने n1 आ गया और n2 आ गया। अब ये n1 और n2 की ज़रूरत क्या होती है, क्यों होती है? देखिए, अगर आपको इस स्पाइरल की कटिंग लेंथ निकालनी है, एक स्पाइरल की कटिंग लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए कैसे निकालते हैं। इस स्पाइरल की कटिंग लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं। इसके लिए हमने क्या करना होता है, इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, n × इस पूरे स्पाइरल की, ये पूरे स्पाइरल की कटिंग लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमने क्या करना है, n यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स, ओके। पूरे कॉलम में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, फिर रूट ओवर c² + p²। c² क्या है, सर्कमफ्रेंस का स्क्वायर, ठीक है। और p² क्या है, p² मतलब होता है पिच, जो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसको पिच कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये n1 और n2 निकाल लेते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, वापस चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़, यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं। अब हमने यहाँ पे देखा केस नंबर 1 में हम लोग ने अलग निकालना है, केस नंबर 2 में हम लोग ने अलग निकालना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग उसको मर्ज करेंगे। नंबर ऑफ सेट्स हम लोग फिलहाल एज इट इज़ नंबर ऑफ सेट्स रखेंगे 47, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बार्स हमने निकालना है। नंबर ऑफ बार्स हमारे पास निकलेंगे कैसे, वो एक बार चेक कर लेते हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, पहले ये n निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये वापस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, केस स्टडी 2 बन जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इनको एज इट इज कॉपी ड्राइव डाउन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पाइरल बाद केस 1 और यहाँ पे हमारा केस 2 बन जाएगा, केस 2, ठीक है। अब देखिए केस 1 में हमने क्या करेंगे, केस 1 में हम लोग लेंगे यहाँ पे डायमीटर ऑफ द बार, और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बार्स अगेन यहाँ पे सेम रखेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बार्स में यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए हमें करना है राउंड अप, ठीक है। और पहले हम लोग इक्वलिटी की फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे ओके। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे वापस आइए, यहाँ पे देखें इस वाले पोर्शन में अलग लगेगा, ठीक है ना। ये 4000 वाले पोर्शन में लगेगा और ये 14000 वाले पोर्शन में अलग लगेगा, ठीक है। चलिए पहले 14000 वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। इट्स 1/4 डिवाइड बाय पिच क्या है अपना, इस वाले पोर्शन में हमारा पिच है 200। ये देखिए ये जो 200 है मतलब 0.2 प्लस 2, ओके। कॉमा करेंगे 0, ओके दैट्स इट। अब यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ कर लीजिए, ओके दैट्स आपका आ गया। सेकेंड यहाँ पे माइनस लग गया था, ओके ठीक है। अगेन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन आइए, इक्वलिटी करिए, राउंड अप लगाइए, फिर राउंड अप और यहाँ पे ब्रेसेस ऑन कर लीजिए। अगेन आपको क्या करना है 4000 वाला, ठीक है ना, सेक्शन बी वाला, सेक्शन बी जो आपकी जो विड्थ है यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं अलग से, ठीक है ना। यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 0.1 प्लस करेंगे 2 और यहाँ पे कॉमा करेंगे 0, ये ओके दैट्स इट, एंटर। अब यहाँ पे 42 हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, कटिंग लेंथ निकालनी है। कटिंग लेंथ के लिए क्या करना है, मैंने इक्वलिटी करना है और ये फार्मूला हमने सॉल्व करना है, ये वाला, ये जो फार्मूला है n आ गया अपना, n स्क्वायर नहीं, n मल्टीप्लाई बाई √c² प्लस, अब यहाँ पे देखिए p स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वापस आइए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिखिए सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ओके। 2 पाई r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई पाई क्या है, पाई की वैल्यू 3.14 है, ठीक है ना। r, अब r की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पे ये वापस r की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए
अब आर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है ये हमारा फाइल है। फाइल के बाहर बाहर क्या किया हमने, पहले कवर निकाल दिया, 800 में से कवर निकाल दिया 70। फिर क्या करना है, बाहर से कवर है तो उसमें क्या करना है, इसका हमने हाफ लेना है, ठीक है ना। इसका जो स्पायरल वाला लगेगा ना, ठीक है ना, इसके अंदर फिर ये लगेंगे मेन बार्स, उसके अंदर फिर लगेंगे जो हमारे मास्टरिंग है। लेकिन फिलहाल हमें इस वाले आउटर से मतलब है, इस वाले पोर्शन से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका डाया कितना है 10 mm, 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है। मतलब 800 में से निकालना है हमने, 800 में से हमने 70 निकालने पहले, ठीक है। सॉरी 800 में से हमने क्या करना है, रेडियस अगर निकालना है 800 को हम लोग डिवाइड भी करेंगे पहले 2 से, फिर माइनस करेंगे 70 से, फिर माइनस करेंगे 5 से। देखते हैं कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इट्स 400 माइनस 70 माइनस इट्स 5, ये आ गया हमारे पास 325 mm, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई। अगेन आपको क्या करना है, इक्वलिटी करना है, मल्टीप्लाई करना है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कितना है 3.325, एंटर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है इक्वलिटी करना है। अब यहाँ पे इक्वलिटी करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है आपकी, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स क्या है आपकी ये, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है आपको स्क्वायर रूट से SQRT, और यहाँ पे ब्रेसेस ऑन कर लीजिए। ओके, ब्रेसेस ऑन करेंगे आप, यहाँ पे देखिए सर्कमफ्रेंस क्या आपका ये, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लीजिए। फिर क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे आपका जो पिच है, पिच क्या है आपका, पिच आपका यहाँ पे देखें ये 200 mm है, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, और यहाँ पे एक बार ब्रेसेस ऑफ कर लीजिए और यहाँ पे एंटर कर लीजिए। यहाँ पे आपका वैल्यू जो है वो आ चुका है, आपकी टोटल कटिंग क्या है, यहाँ पे यहाँ तक आपका 147.66 मीटर्स लगेंगे। अगेन आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखें इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या लिया है। अब यहाँ पे देखें, अब आपने यहाँ पे जस्ट एक वैल्यू चेंज करनी है, वो है यहाँ पे 0.2 जहाँ पे था 0.1 करना है इसको, और यहाँ पे 0.1 अगेन करना है। दैट्स इट, आपका हो गया, काम आपका हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, Ctrl+C करिए और यहाँ पे Ctrl+V कर लीजिए। अगेन देखिए यहाँ पे भी अगेन Ctrl+V करेंगे आप, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका जो टोटल वैल्यू है वो आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स जो है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स जो है, यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स आपको हटाने पड़ेंगे, ठीक है, कि आपके नंबर ऑफ बार्स ये नहीं है, ठीक है। ओके, अब आपके यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स आपको जस्ट 1 रखना है, अगेन यहाँ पे भी 1 रखना है, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप यहाँ पे कटिंग लेंथ टोटल आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जैसे आपका डायमीटर ऑफ द बार क्या है, इट्स 16, तो यहाँ पे आपको डी स्क्वायर लेना है। डी स्क्वायर क्या है आपका 16, ओके, मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 162, ओके, एंटर करना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं kg पर मीटर। अगेन यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर यहाँ पे आइए 10 में भी आपका यही है, इस इक्वल करिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 162, ओके, एंटर कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.612 kg आपका आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में देखिए आपको क्या करना है, टोटल कटिंग है, यहाँ पे आपने निकाला सी लाइन कटिंग है, ओके। उसके बाद यहाँ पे करना है इसको ड्रैग राइटवर्ड्स, ओके। यहाँ पे देखिए आपका 16 mm का भी आ गया है, आपका 10 mm का भी आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ही चीज़ें थी, 16 mm की और 10 mm की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार फिर से मार्जिन सेंटर कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए इसको टोटल वेट, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखिए इक्वलिटी करिए दिस, अगर आप दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल केजीज इतने आ गए, ओके, एंटर करेंगे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी आपके टोटल केजीज आ चुके हैं। बात समझ में आ गई, इस तरीके से आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। और लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, अगर आप ये सारी चीज़ें लाइव सीखना चाहते हैं, देन ज्वाइन लाइव मेगा इंटर्नशिप इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसकी क्लासेस इन द इवनिंग रहती है। क्लास की टाइमिंग 9:30 बजे रहती है, जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें लाइव सिखाते हैं। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।